डॉक्टर फारूक अली साहब का माननीय कुलपति जेपी विश्वविद्यालय छपरा। आप सबों के धैर्य की सराहना करता हूं। एक बार अपने लिए ताली बजाइए। हम नहीं बजा पाएंगे कैमरा। मैं यहाँ 11 बजे आया तो डॉक्टर साहब 11 बजे 12 बजे 12 बजने में कुछ मिनट था तो पहुँचे थे। 12:20 में शुरू हो गया था, 12:25 में, और तब से जो सिलसिला चल रहा है लगभग 4 घंटा पढ़ने वाला है। मैं आप लोगों के धैर्य की पुनः सराहना करते हुए, जो पिछले बार बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में सेमिनार हुआ था तो हमारे जो माननीय कुलपति रमन बाबू उन्होंने कहा था कि लंच और मंच, तो यहाँ भी लग रहा है कि वही स्थिति बन रही है। मंच जो है लंच में व्यवधान डाला, इसलिए इस व्यवधान के लिए क्षमा चाहते हैं। का बात पकड़ लिया जी। मैं आप सबों से बहुत समय तो नहीं लूँगा, तकरीबन 10-15 मिनट तो जरूर नहीं पसंद है। मेरी घड़ी में 3:55 हो रहा है मेरी घड़ी में। मंचासीन हमारे अग्रज डॉक्टर ए के राय जी, जो पूर्व में 2 विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे, प्रतिनिधि भी रहे, वर्तमान में बीएन मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति रमन बाबू, पूर्वांचल विश्वविद्यालय नेपाल के मुकद्दम मिलेगा जब आप सुनिएगा। बीएन मंडल की प्रतिकुलपति महोदया, इस महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष जी, प्रधानाचार्य जी और तमाम शिक्षक। अमूमन जब हम लोग मधेपुरा आए थे हमारा बदलाव, तो हम लोग बेचैन हो जाते थे। जब भी कोई सेमिनार है, कोई चीज हो, तो 1.5 घंटा से बेसी को बैठता ही नहीं। मैं याद करना चाहता हूँ, बीच में उठे तो कहते थे बैठने की आदत नहीं है, 1.5 घंटा 2 घंटा लगातार बैठ जाए तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज तो रिकॉर्ड बना दिया है अपना लेकिन नीतियां तो बनती रहती है। हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो भूतकाल का रोना होते हैं, तो हमेशा भूतकाल का ही रोना लगेंगे। कुछ ऐसे जो सुनारे ऐसे सपने दिखाएंगे कि आप सपने में सौरमंडल का आनंद लेते हैं। अगर वर्तमान में जीने की जरूरत है और वर्तमान में जीने की कोशिश करने वालों की कमी है। और राष्ट्र शिक्षा नीति में ये हमेशा लोग नई शिक्षा नीति, ये ड्राफ्ट ही नई शिक्षा नीति, ड्राफ्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके पहले भी कई शिक्षा नीतियां आई है, कोठारी से लेकर के कितने लोग आए थे। आजादी के 75 साल यूं ही नहीं गुजरे, 27 साल से 77 साल हमारी आयु हो रही। हम पिछड़े नहीं हैं, पछाड़ दिए गए, और बिहार उसमें बहुत ही अगली कतार में है जो पछाड़ दिया गया। अभी महामहिम ने बुलाया था बैठक, उसके पहले मैंने चिट्ठी लिखी थी महामहिम को, आज से 3 महीनों पहले। CBCS सिस्टम एट अंडर ग्रेजुएट लेवल टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2023। ये चिट्ठी 22 में आई। भारत सरकार की योजना 2020 में ड्राफ्ट आया था, हम लोगों के पास भी आया था, हम लोगों ने भी उसको कुछ चेंज करके भेजा। सरकार ने 22 में उसको घोषित किया और लागू करने के लिए कहा कि 23 में पूरे देश में लागू होगा। लेकिन हमारे बहुत अग्रगामी साथी मैंने बताया भविष्य के सपने दिखाते हैं, वो 20 से ही लागू कर। जब हम लोगों ने पूछा उस दिन कि आप 20 में कैसे लागू कर दिए, जबकि ड्राफ्ट नहीं था, तो जवाब नहीं मिला। मैंने कहा कि ऐसे लागू तो हमारे देश में ऐसे लोग। अच्छा, तो मैंने चिट्ठी लिखा था कि सरकार चिट्ठी लिख रही है कि CBCS सिस्टम टू बी इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली फ्रॉम 23। पटना यूनिवर्सिटी इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2022। पटना विश्वविद्यालय ने 22 में लागू कर दिया है, सभी अन्य विश्वविद्यालय 23 से लागू करें। और उसी समय जैन की चिट्ठी आती है UGC से, महामहिम राजभवन के जरिए चिट्ठी आती सभी वाइस चांसलर को, यू इम्प्लीमेंटेड। मैंने दोनों चिट्ठी को लगाया। I want the guideline to be implemented that one 3 year also. Immediately पूरा सर्कल में सब चीज चला उस चिट्ठी में मैंने पूरा ब्यौरा दिया था 1.5 पेज। तो ये
ऐसे नहीं होता है। लेकिन जैसे हमारे पूर्ववक्ता बता रहे थे कि मंथन की जरूरत नहीं है इसमें, ये लागू हो गया। महामहिम ने अधिसूचना पर दस्तखत कर दिया और ये अधिसूचनाएं तमाम विश्वविद्यालयों को मिल चुकी है और उनको कैलेंडर भी दे दिया गया है। इस तारीख से इस तारीख तक आप नाम लिखेंगे, इस तारीख से आप कक्षा चालू करेंगे, किस तारीख को आप परीक्षा लेंगे, किस तारीख को आप परिणाम देंगे, दूसरे सेमेस्टर में प्रमोट कहते हैं। एक लंबा चलने के लिए एक कदम चलना होता है, कदम तो चलना ही होगा। Perseverance is not a single race, it is several short races run together. जब हम काम शुरू करेंगे तो करना ही है, उसके पहले नहीं है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा हमारे पास विकल्प नहीं है। हमारे देश में शिक्षा, जो पूर्व वक्ता भी बोल रहे थे, ये वैचारिक चेतना लाती है, सामाजिक बदलाव लाता है, समाज में सुधार लाता है। साक्षरता और शिक्षा में फर्क है। हमारे कई वक्ता मान्य वक्ता बोल रहे थे जो हमसे ज्यादा बोल, क्या आज शिक्षा सामाजिक विषमता उत्पन्न करने वाली सबसे बड़ी संसाधन है कि नहीं है? आप दिल पर हाथ रखते थे। एक बच्चा 40,000 रुपये महीने खर्चा कर रहा है प्राइमरी से मिडिल स्कूल में, दूसरा बच्चा फिल्म जाता करने के लिए, वो साथ भी देंगे, किताब भी देंगे, खाना भी देंगे, and you people are trying to take both of them. ये सरासर नाइंसाफी है। मैंने नेगेटिव से भी कहा, एक बंदे हुए घोड़े और दूसरे दौड़ते हुए घोड़े में रेस करना चाहते हो, जो 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपए अंडर ग्रेजुएट के सालाना फीस लेता है, उसको तुम मेरे इस यूनिवर्सिटी से, जहां हम ZERO लड़कियों की रसीद पर लिखते हैं, एडमिशन में 0, और ये पहली यूनिवर्सिटी थी जिसने इसको लागू किया। आज भी बिहार के 13 परंपरागत विश्वविद्यालय में मात्र हम समझते हैं BNMU है और दूसरा JPU है, जहां की JD संभव, बाकी सब जगह नहीं है। ये हमारे देश में शिक्षा जो है वो सोशल कमिटमेंट है, सरकार की ये सामाजिक नीति है, ये इंडस्ट्री नहीं है। इसमें मुनाफा खोजने की जरूरत नहीं है, इसमें लागत लगाने की जरूरत है, मानव निर्माण करने की जरूरत है। आजकल सेमिनार हो रहा है, यह सेमिनार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसके जो चुनौतियां हैं और उसमें जो स्टेप्स हैं और उसमें ICT की भूमिका, बहुत अच्छा PVC महोदया बोल रहे थे, अच्छी बातें बोले। क्या हम हर कक्षा को हाइब्रिड क्लास कर सकते हैं, जहां ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, जो बच्चे नहीं आ सके, दूसरे कॉलेज के नहीं आ सके, वो उस कॉलेज के जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं उसमें अगर टाइम टेबल और तमाम चीजें वेल पब्लिसाइज्ड हो तो क्या नहीं समझ सकता है? हम लोग इस चैलेंजेस को मीट कर सकते हैं। 4 साल 8 परीक्षा आसान नहीं है। जब 3 परीक्षाएं ग्रेजुएशन में होती है, बोले 2 साल फेल भी करोगे तो भी प्रमोट होगे, 5 साल में पास करोगे। अब अंदाज लगाइए अगर वही सिस्टम लागू रहा तो फिर आप जो 8 परीक्षा वाला में करना होगा, आप अंदाजा लगाइए। मैंने इसके खिलाफ भी लिखा है कि बिहार छोड़ करके किसी भी दूसरे राज्य में फेल होने वाले बच्चे प्रमोट नहीं होते। यहाँ क्या कहेगा, अंडर ग्रेजुएट में अगर 1 से 2 विषय में फेल है तो भी चला जाएगा दूसरे पार्ट में, अगले साल भी देगा, 2 साल तक 3 परीक्षाएं देगा। गुजरात जैसा पीजी में क्या करता है, जो 4 सेमेस्टर का है 3 विषयों में भी फेल रहेगा तो भी प्रमोट हो गया। मान मेरा क्या प्रमोट करा रहे हैं? इन तमाम खामियों को उसमें भी उजागर करना पड़ेगा और हम लोग उसको उजागर करेंगे। मैं जिस विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ वो जयप्रकाश जी के नाम पर है, और जयप्रकाश ने आजादी के बाद जो समाज सुधार, सामाजिक चेतना, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक क्रांति की जो बिगुल फूका था, काश वो सफल हो गया। तो आज ये दुखद स्थिति नहीं। मैं उसी विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ जो उनके नाम पर है, और उनका कहना है कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। लेकिन लोग हमें कहते हैं कि आप तो बोलते थे,
आपके बागी तेवर नहीं दिखते हैं। तो मैं उन्हें कहता तुम्हें तलवार ले लूं, सर संसदा कर दूं, हम लोगों को पढ़ाया गया, जो समझाया गया है, उसमें कहा गया है कि अगर जुल्म करे तो उसी रफ्तार में उसका विरोध होना चाहिए। अगर उतनी ताकत नहीं है तो हम बोल के विरोध करेंगे, आप ठीक नहीं कर रहे, आप बगल वाला पहले से बेटा ढकेल करो। अगर उतना बोलने में भी हमको डर है तो हम कम से कम मन में जरूर कहेंगे आदमी ठीक नहीं है, तो आदमी पहले से बेटा होता है उसको ढकेल कम से कम मानसिकता तो हमारी सुधर होगी, अच्छे मानव की हमारी पहचान होगी, अच्छे परिवार और समाज का निर्माण करता है, जो नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं शिक्षक पढ़ाते हैं? मैं जिस पीएम मंडल में ज्वाइन किया था, मैं तो पूर्व वाइस चांसलर, और लोग कहते थे कि पूर्व वाइस चांसलर को पापड़े में होता है। वहां के पीए साहब कहते थे 3 आदमी थोड़े करता है, 2 आदमी, एक रजिस्ट्रार, एक बीसीए का रजिस्ट्रार, एक मैं किधर पीबीसी करना। मैंने साबित कर दिया था कि पीबीसी क्या होता है। जब मैं 9:30 बजे पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में जाता था, 2 शिक्षकों को लेके जाता था। 3 ब्लॉक है, साइंस ब्लॉक, सोशल साइंस ब्लॉक और ह्यूमैनिटीज ब्लॉक। तीनों को 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में जाता था, हाजिरी सबकी लेता था। फिर 1:30 बजे जाता था। आज पाठक जी कर रहे हैं, कल चिट्ठी आई है कि सोमवार से लागू करें, उपस्थित हो श्रीमान। जो बोल सकते हैं मोबाइल पर वो बोलेंगे, जो नहीं बोल सकते वो लिख के 2:30 बजे तक पोस्ट करेंगे। ये तमाम लोग करेंगे। और तीसरा में जाता था 3:30 बजे। देखिए सुधर गया। जो तारीफ कर रहे थे हमारे साथी कि जब दूसरे विश्वविद्यालय के लोग आते, मैंने तो जब प्रकाश यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था तो वहां से डीन और तमाम लोगों को भेजा था गाड़ी हायर करके, गो एंड विजिट द डिपार्टमेंट्स of BM Mandal University and see their structure and their working capability। ये करने से होता है। अंधेरे को खोजने के बजाय, अंधेरे को खोजने के बजाय चिराग जलाना बेहतर है। It is better to light a candle than to curse the darkness। हम कब तक अंधेरे को खोजते रहेंगे? हमें पहल करनी पड़ेगी। हम कहाँ पहल करेंगे? हम जहाँ है वहीं पहल करेंगे। अपने हिस्से का जो हिंदुस्तान है, जहां पर हम काम कर रहे हैं, जिस टेरिटरी में काम कर रहे हैं, जिस रीजन में काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम वही करने के लिए। देखिए कैसे नहीं होगा। मैं आप सबों को 10 मिनट तो गुजर गया। मैं आप सबों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि कुछ थोड़ा जल्दी स्लाइड दिखला दीजिए। ये तो मेरे बारे में है, आप जान ही रहे हैं। और मैं अनुपलाल महाविद्यालय में 5वीं बार आया और रिसीव होने के बाद पहली बार हमने 4 बार और 4 बार में सिर्फ 1 बार बुलाने पर आया, 3 बार में बिना बुलाया। मैं ऐसा ही प्रो किसी था। अशोक बाबू ने शायद 1 बार हमको योगा में बुलाया था, उसका कभी नहीं। वहाँ एक बार बीएड वाले बुलाए, लेकिन उनके कॉलेज में तकरीबन दर्जन बढ़ गए। मैं काम जानता हूँ, अपनी ड्यूटी को जानता हूँ, इसलिए मैं बिन बुलाए जाता हूँ। इंडिया लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, जहाँ कोस पर पानी बदले, सवा कोस पर बोली। अबे यार क्या चाहते हो, क्या लागू करना चाहते हो, कौन छोड़ना चाहते हो? उनकी आकांक्षा, उनकी आवश्यकता, उनकी सोच, उसको शामिल करोगे। इसी शामिल कराने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अपनाई गई है 2020, उसमें इसका स्कोप है। और कहीं से भी ये पाबंदी नहीं है कि जो ड्राफ्ट प्रपोजल है जो 8 सेमेस्टर का है, और हर सेमेस्टर में जो है वो वोकेशनल कोर्स का प्रावधान, हर सेमेस्टर उसके वेटेज बढ़ते चले गए। वो इसलिए है कि जो फर्स्ट ईयर में छोड़ के जाएगा 2 सेमेस्टर का, उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन कुछ वोकेशनल रहेगा। अब क्या हम बकरी पालन करें? अभी वेटनरी डॉक्टर आए हुए थे, शायद एसडीओ साहब वेटनरी डॉक्टर हैं, तो अगर उनका इस्तेमाल कराया जाएगा, उस क्लास में बुलाया जाएगा कि हम कैसे बढ़िया से पाल सकते हैं बकरी पालन। वो कौन छुट्टी आए थे जो बकरी पालन कर रहे थे, जो प्रोफेसर ट्रैवल अभी आप बताए
एनीवे दूसरा नाम था। तो वो आदिवासी विश्वविद्यालय के कुलपति कट्टी मणि जी आए थे। महामहिम ने उन्हें की नोट स्पीकर के रूप में बुलाया। हम लोग एक बात चाहेंगे कि हम लोग की नोट को लॉन्ग नोट में कर दिए हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो उसी में वो कट्टी मणि आए थे। जब हमने 3-4 सवाल उनको पूछा तो पसीना छूट गया। बोले नहीं ये तो ये था ड्राफ्ट प्रपोजल हम लोग लागू कर दिए। हम तो बकरी पालन करते हैं, 40 लाख का खस्सी बेचे ईद में। हम ले ईद में खस्सी नहीं बिकता है, बकरी में बिकता है। तो बोले फिर मैं जाऊंगा यहाँ से BC शेड्यूल का, तो फिर मैं बकरी पालन करूंगा। हमको आइडिया है कि कितना बढ़िया बात। जो बच्चे अगर पढ़ रहे हैं 2 सेमेस्टर और सर्टिफिकेट छोड़ के जाए तो कम लागत में हम उनको क्या सिखा सकते हैं? मधेपुरा और इस BN मंडल यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में जितना बकरी पालन होता है, सुअर पालन होता है, तो किसी दूसरे इलाके में नहीं। छपरा भी उसमें थोड़ा सा इसके समानांतर चलता है। मैं भी सोच रहा था देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं कि गोटरी वाला कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर वाले लड़के छोड़ के जाएंगे सर्टिफिकेट के लिए, उसमें खास वेटेज है वोकेशनल पर। मैंने लिखा है लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज है, क्या हम यही पढ़ेंगे क्योंकि हम वही पढ़ेंगे। मैंने सुझाव दिया था जो सब मैडम TVC बोल रहे थे, उसमें जो पॉलिसी है 3 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी से जुड़ा हुआ है। और अभी भी बच्चे आंगनबाड़ी में जाते हैं, 3 वर्ष वाले 3 से 5 वाले आंगनबाड़ी में जाते हैं। तो उसको अगर स्ट्रेंथन किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि तो प्ले स्कूल ऑटोमेटिकली स्टेब्लिश हो जाएगा थोड़े से मेहनत पर। और उसको भी सुधारने में हमने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बिहार में। नहीं तो चूल्हापन, 40 बच्चे का हाजिरी, खाना पका भी नहीं, खाना बट भी गया। मैंने 13-14 जिलों का मैंने जांच करके भारत सरकार को भेजा था। पटना मेडिकल कॉलेज, भागलपुर यूनिवर्सिटी और एक था समस्तीपुर का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, राजेंद्र एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय। ये तीनों को मिला था 38 जिले में बंटवारा हुआ था तीनों के बीच में। और तभी सुधरा आंगनबाड़ी। अच्छा थोड़े सुधरा। मैंने कहा था कि आप मॉनिटरिंग पर कितना देते हैं? 10,000 करोड़ का स्कीम आंगनबाड़ी, आप मॉनिटरिंग पर अगर 1 करोड़ भी खर्चा नहीं करते हैं कुछ नहीं होगा। शिक्षक इसलिए नहीं पढ़ाते उनकी मॉनिटरिंग नहीं होती है। मॉनिटर करने वाला कोई नहीं है। मैं जो बता रहा था BN मंडल का तमाम प्रोफेसर मिल करके लिख के दिए थे, कुलपति बैठे हुए तत्कालीन कि PBC जांच नहीं कर सकता यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से। मैंने कहा कि जब वाइस चांसलर नहीं रहते मैं उसी दिन जाता हूँ, उस दिन मैं इंपावर्ड होता हूँ। तो तरीके हैं काम करने के। एग्जामिनेशन, क्लासेस, अटेंडेंस, these are the routine matter। और वाइस चांसलर चिट्ठी लिख के जाता है in my absence बोलो वाइस चांसलर look after only the routine matter I am authorized to। इसलिए बहुत मुश्किल नहीं है सर। और ICT की भूमिका जैसा कि मैडम ने भी कहा कि हम लोग ने सीखा, हम लोग इसको कर सकते हैं। BN मंडल में भी था कि कोई बच्चा सहरसा का है तो मधेपुरा में पढ़ ले, मधेपुरा वाला वहाँ पढ़ ले। हमने वहाँ भी लागू किया है, नाम कहीं भी लिखाएगा, पढ़ना चाहेगा कहीं भी पढ़ेगा, लेकिन परीक्षा उसको वही देना। तो यह भी तो एक्सेसिबिलिटी है। और जब इस तरह के क्लासेस होंगे इसमें भी वही होगा। ये तो आगे बढ़ाओ। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पर होने की बात कर रहा है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है कि खास CGPA आएगा, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। CGPA का यही एब्रिविएशन का पूरा फॉर्म है। JNU में तो 50 साल से लगा, मैं तो वहीं से पढ़ा। जिसको 6 CGPA अबव आ जाता था तो डायरेक्ट थीसिस जमा करता था, जिसको 6 पॉइंट से कम आता था CGPA उसको डिसर्टेशन जमा करना पड़ता, उसे एमफिल कंपलसरी हो जाता। तो इसमें कह रहा है कि अगर खास CGPA आएगा तो छोड़ना पड़ेगा, ऑनर्स में नहीं जाए। और जो ऑनर्स में खास CGPA आएगा तो वो PG नहीं कर सकेगा। अगर 7 से कम आएगा तो PG नहीं कर सकेगा। इसका मतलब हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। जिस ज्ञान अर्जन की बात हमारे पूर्व वक्ता कर रहे थे, समाज सुधार की बात कर रहे थे, सोशल कमिटमेंट की बात कर रहे थे, वैचारिक चेतना की बात कर रहे थे,
सामाजिक प्रवाह की बात कर रहे हैं, उसमें तो रुकावट है, तो उस पर भी हम लोगों को चिंतन करना पड़ेगा। और एजुकेशन स्टेट और यूनियन दोनों के लिस्ट में है, इसलिए कहीं से भी पाबंदी नहीं है। राज्य सरकार में भी हम समझते हैं हमारे उनके कुलपति जी और वर्तमान जो मौजूदा कुलपति हैं, हम लोग इन चीज़ों को उजागर करेंगे, कंबाइन होकर के हम समझते हैं उसको सुधार सकते हैं। ग्रोथ इनरोलमेंट रेशियो कैसे बढ़ेगा? मतलब कि अगर 10 लाख बच्चा मैट्रिक पास किया तो उसका 50% व 5 लाख का इंटर में एडमिशन होगा। 5 लाख इंटर में सीट रहेगा, 5 लाख बच्चा अगर इंटर में पास कर 2.5 लाख में एडमिशन होना चाहिए उस केस में ग्रेजुएशन में, तभी 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होगा। तो उसको बढ़ाने के लिए हमें सहूलियत पाने कोई जरूरी नहीं है कि सरकारी कॉलेज हो जाए तभी बेहतर। क्या सरकार ने जो नहीं किया? एक भी कंसिलेंट कॉलेज है जिससे ऐसा हो, सरकारें पैसा देती है कहीं नहीं। दिस इज कमिटमेंट, सोशल कमिटमेंट, कमिटमेंट टुवर्ड्स सोसाइटी, कमिटमेंट टुवर्ड्स नेशन, कमिटमेंट टुवर्ड्स एजुकेशन। ये तो कमिटमेंट ही था अनूपलाल जी का। जैसा बता रहे थे कि 100 साल जिस तारीख को पैदा हुआ उसी तारीख को, तो जो हमारे सिख के जो प्रथम गुरु वो भी जिस दिन को पैदा हुआ थे उसी दिन। तो मैंने जैसे देखा उनकी मूर्ति के नीचे, हम रहे तो महात्मा के लक्षण है। जयप्रकाश जी 3 दिन के लिए छूट गए, 12 अक्टूबर को पैदा हुआ थे, 9 अक्टूबर 3 दिन के लिए छूटा। साल जो भी हो सफाई नहीं हुआ, लेकिन ये तो हुआ, नियर बाय तो हुआ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कह रहा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो, समस्या वहां खड़ी हो। मान लिया कि म्यूजिक डिपार्टमेंट नहीं है इनके, अब बच्चा जो फर्स्ट ईयर वाला छोड़ के जाएगा सर्टिफिकेट, क्या करना है, हम तबला वादन सीख के जाएंगे आपके पास, हम तो तबला सिखाएंगे। अब तो प्रिंसिपल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अब उनको खोजना पड़ेगा तबला वादन। जैसे उसको हायर कर तो उनको सिखाना पड़ेगा, तो क्या क्या हारमोनियम अलग अलग विधा है। जानते ही है कि जो हारमोनियम बजाता है तो तबला तो ये समस्याएं आएंगी। और इसको मल्टी डिसिप्लिनरी इनका कहना है कि मल्टी एग्जिट मल्टी एंट्री। अभी क्या है कि बच्चा अगर छोड़ के जाता है तो 2 साल के अंदर अगर नहीं लौटता है तो फिर वो आगे क्लास में नहीं जा सकता। 2 years and 3 consecutive एग्जामिनेशन। अभी जो अंडर ग्रेजुएट में है, जो 3 years का अंडर ग्रेजुएट है, नॉन सीबीसीएस, जो सीबीसीएस है, तो इसमें स्टूडेंट सेंट्रिक है, कंटिन्यूअस असेसमेंट। अब बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जेडी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बोलचाल क्या है, लहजा क्या है, शिक्षक उनके साथ कैसा बर्ताव करता है, उसका भी असेसमेंट। लेकिन हमारे शिक्षक कैसे होते हैं कुछ कि जो नहीं आया उसको दिया 30 में 29, और जो रोज आ रहा है रोज पढ़ रहा है उसको दिया 30 में 26। मारने खाएगा तो क्या करें? ये बात सही, ये हर जगह सच्चाई है। सही है, क्या सही है। बढ़िएगा? जात से, धर्म से, भाषा से, क्षेत्र से, सब बढ़िएगा। अरे वोट में आप कुछ भी करते हैं, नहीं काम कब निकलिएगा उस जोन से? निकलने की आवश्यकता है, तभी ये मल्टी एग्जिट और मल्टी एंट्री हो सकेगा। प्रोफेशनल कोर्स यहाँ बहुत पहले शुरू किया गया था बिहार, आप सबको मालूम है। कई स्कूल उसके लिए चिन्हित किए गए थे, सरकारी स्कूल चिन्हित किए गए थे। उसमें 1-2 बैच के बच्चे एमएलटी का अलावा था, उसमें 1-2 बैच के बच्चे का नौकरी भी लगा, लैब इंचार्ज, लैब टेक्नीशियन और कौन सी उसका क्या, बिकॉज इट वाज नॉट परपेचुअली monitored, it was not perpetually evaluated। बराबर उनको मॉनिटर करते, एवलुएट करते, कोई स्थिति नहीं आती। कोई स्थिति इसमें ना आवे, इसके लिए हम समझते हैं विश्वविद्यालय को भी आगे हम अच्छा है। कोई मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च कहते हैं यूनिवर्सिटी का काम कॉलेज नहीं है। वाइस चांसलर की बहाली होती है तो ये एक पेज लिखना पड़ता है, विजन एंड मिशन। अच्छा वहां जाते हैं, किधर है विजन और किधर है मिशन, कोई मतलब हम रात भर लग गया था विजन और मिशन।
यक करेंगे, वक्त करेंगे, बच्चों को क्लस्टरिंग करेंगे, उनके घर पर जाएंगे, गार्जियन को बुलवाएंगे, बोले कहाँ बुलाएंगे, इनकलाब जिंदाबाद मुर्दाबाद, चोर है कुलपति, चोर है। कुलपति है। ईमानदारी का पाठ हम नहीं पढ़ा रहे हैं बचपन से ही, ईमानदारी का पाठ वहाँ पढ़ाना है।